अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पित्ता में जो पत्थरियां पैदा हो जाती हैं, या इस तरह इसको समझ लें कि पित्ता के अंदर जो पानी है वो जब जम जाता है तो उसकी जब पत्थरियां बन जाती हैं तो इसका क्या इलाज है। दाएं साइड पर पसलियों के नीचे, लीवर के बिल्कुल नीचे जो है, ये उसके लीवर के साथ ही जो है ये पित्ता जो है वो जुड़ा होता है। तो इसका फंक्शन जो है इसका बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। ये इस तरह समझ लें कि इसके अंदर जो रतूबत मौजूद होती है, पित्ता का पानी है या पित्ता की रतूबत है जिसको सुफरा कहते हैं, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये अंतड़ियों में गिरता रहता है, जिससे कुदरती तौर पर एक फंक्शन है कि अंतड़ियों में कोई चीज़ जमती नहीं है। ये खून में शामिल होता है और इसके बाद जिस्म के अंदर कहीं भी मौजूद ब्लॉकेज जो है उसको भी ये दूर करता रहता है। इसकी मिकदार एक मुनासिब मिकदार में ये गिरता रहता है, लेकिन जब ये जाम हो जाता है, जम जाता है, या पित्ते का फंक्शन जो है वो सही नहीं होता और उसमें पत्थरियां बन जाती हैं, तो फिर पत्थरियां बनने के बाद जो है बाज़ औक़ात इसमें सोजिश पैदा हो जाती है, जिससे तकलीफ़ पैदा होना शुरू हो जाती है। पत्थरियां बननियाँ जो है वो इतना मसला नहीं है, असल मसला तब है जब इसमें सोजिश पैदा हो जाए, तकलीफ़ पैदा हो, दर्द हो, तो फिर ये बहुत ही मुश्किल मरहला हो जाता है और इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सादा नुस्खा इसके बारे में बताने लगा हूँ, जिससे इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको पित्ता में मौजूद जो जमा हुआ पानी है वो असल हालत में आना शुरू हो जाएगा और पित्ता की पत्थरियाँ जो हैं वो नरम हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और सुफरावी मादा जो है वो अपनी असल हालत में आ जाएगा। असल में ये उज़लाती असाबी तहरीक में, यानी कि ऐसे मरीज़ों में पित्ता में जो पत्थरियां पैदा हो जाती हैं जिनका मिजाज उज़लाती असाबी खुश्क सर्द मिजाज होता है, गर्म चीज़ें खाने के फ़ौरन बाद जो ठंडा यख पानी इस्तेमाल करना, या ठंडे मशरूबात या कोल्ड ड्रिंक्स, या ऐसे लोग जो फास्ट फूड के इस्तेमाल के साथ जो है कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये मसला पैदा हो सकता है। तो इसमें यह होता है कि पित्ता जो है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है, वो जाम हो जाता है, उसका पानी जो है वो जम जाता है। तो आइए नाज़रीन, अब इसके इलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ा को बदल लें। ग़िज़ा जो है वो गुद्दी असाबी यानी गर्म तर ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दें। गुद्दी असाबी ग़िज़ा जो है वो जिस्म में हरारत भी पैदा करती है, सुफरा भी पैदा करती है और जिस्म से सुफरा का इखराज भी करती है। तो जब जिस्म में सुफरा पैदा होना शुरू हो जाएगा और उसका इखराज भी होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका इखराज होकर ये असल हालत में आना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह इसकी दर्द भी जो है वो भी कम हो जाएगी। दूसरा, इसके इलाज के लिए आप जो है वो कावा इस्तेमाल कर सकते हैं। गुद्दी असाबी कावा, अदरक और सौंफ का कावा बहुत ही मुफीद है। दर्द की सूरत में वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा इसके लिए नाज़रीन कराम नोट कर लें, नुस्खा बहुत ही अच्छा है, फ़वाइद के लिहाज से बेहतरीन है। नंबर 5 शदीद, यानी इसको नुस्खा को कहते हैं। सुंड लें, नुशादर लें और काली मिर्च लें। सुंड इसमें नाज़रीन आपने लेनी है 5 तोला, नुशादर ठीकरी लेना इसमें 2.5 तोला, और मिर्च स्याह जो है वो आपने लेनी है 1 तोला। ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह पाउडर कर लें। अब आपने क्या करना है कि अंगूर ले लें। अंगूर जो है 1 पाव अंगूर ले लें, उनका जो है वो पानी निकाल लें, उनका जूस निकाल लें, छिलके अलहदा कर लें, पानी निकाल लें, इसको किसी ग्राइंडर में करके पुन लें उनको। अंगूर जो आपने लेने हैं वो जो है ऐसे अंगूर लें जिनमें जो है वो बीज नहीं होते, वो वाले अंगूर आपने इस्तेमाल करने हैं। अगर दूसरे बीज वाले हैं तो बीज निकाल लें, पुन कर जो पानी है वो उनका निकाल लें। 1 पाव अंगूर का आप पानी निकाल लें, उसमें आपने 2 रत्ती, 1 से 2 रत्ती, मरीज़ की उम्र के मुताबिक, मरीज़ की सेहत के मुताबिक 1 रत्ती यानी 2 काली मिर्च या 2.5 काली मिर्च के बराबर 1 रत्ती बनती है। 1 रत्ती से 2 रत्ती उसमें मिलाकर जो है वो आप मरीज़ को पिला दें। इंशाल्लाह 3 दिन इस्तेमाल कराएं, शाम के वक़्त इस्तेमाल कराएं, दिन के वक़्त ना कराएं। खाना जो है वो गुद्दी असाबी होना चाहिए, खाना कम होना चाहिए, और शाम के वक़्त ये इस्तेमाल करा दें। इंशाल्लाह 3 दिन में जो है पत्थरियाँ जो हैं वो खारिज होना शुरू हो जाएंगी, वो नरम हो जाएगा पानी, वो सुफरा जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा, और दर्द जो है इंशाल्लाह पहली खुराक से ही आपको अफाका होगा। ये था आज का नुस्खा। उम्मीद है आपको नुस्खा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप नए हैं,
तो इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको तिब के मुतल्लक इंतहाई मालूमाती वीडियो बर वक्त मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, बेल के बटन को दबा लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ये आपने सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना है, रात के टाइम 3-4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दर्द भी रुक जाएगी। और ग़िज़ा जो है गुद्दी असाबी जो ग़िज़ा है वो आप एक माह तक जारी रखें, इंशाल्लाह सुफरा जो है वो खारिज होना शुरू हो जाएगा और पित्ता अपनी असल हालत में आ जाएगा। और सोजिश भी उसकी अगर तकलीफ दर्द जो है पत्थरियों की वजह से है तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी ख़ास रहमत फ़ज़ल करम और अपना ख़ास फ़ज़ल फरमाए और हम सब पर अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका से वसीला से हम सब पर अपनी ख़ास रहमत फरमाए। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।